हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है डिपेंडेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड ऑन ड्राइवन फ्रीक्वेंसी। किस तरह से एम्पलीट्यूड ड्राइवन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, आज हमें इसको समझना है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे ड्राइवन एसएचएम के बारे में। ड्राइवन एसएचएम होता क्या है? डैम्प्ड एसएचएम अंडर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज नोन एज ड्राइवन एसएचएम। उसके बाद हमने वहां पे डिस्कस किया था फोर्स्ड ऑसिलेटर के बारे में या फिर ड्राइवन ऑसिलेटर के बारे में। ऐसे ऑसिलेटर्स जिनका एम्पलीट्यूड और एनर्जी टाइम के साथ कांस्टेंट बना रहे, इस टाइप के ऑसिलेटर्स को हम वहां डिफाइन कर रहे थे बाय फोर्स्ड ऑसिलेटर या फिर ड्राइवन ऑसिलेटर। ओके, और वहां पे कितने टाइप के फोर्सेस एक्ट होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? रिस्टोरिंग फोर्स, डैम्प्ड फोर्स एंड थर्ड इज एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। और तीनों ही फोर्सेस को यूज में लेके हमने डबल डिफरेंशियल इक्वेशन भी डेराइव की थी और उसका सॉल्यूशन भी हम कैलकुलेट कर रहे थे। और जब हम सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे थे तो हमारे पास 2 वैल्यूज निकल के आ रही थी। कौन कौन सी? एक हमने डिफाइन किया बाय एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना था? एक्स नोट इक्वल टू एफ नोट इज डिवाइड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, सेकेंड वैल्यू हमने वहां पे कैलकुलेट की थी फेज एंगल की, जिसे हम डिफाइन कर रहे थे फाई इक्वल टू टेन इनवर्स 2 आर ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले इसका प्रीवियस वाला लेक्चर आप अटेंड करना, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमने एक्स नोट की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की है और फाई हम वहां पे किस तरह से कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, आए लेक्चर पे। आज का लेक्चर है डिपेंडेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड ऑन ड्राइवन फ्रीक्वेंसी। हमें क्या शो करना है यहाँ पे कि जो एम्पलीट्यूड हमने कैलकुलेट किया है ना, ये एम्पलीट्यूड ड्राइवन फ्रीक्वेंसी पे किस तरह से डिपेंड करता है। ठीक है, यहां से भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो, डिपेंडेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद इसके जस्ट नीचे आप क्वेश्चन मेंशन करो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द डिपेंडेंसी ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ड्राइवन ऑसिलेटर। किसकी बात कर रहे हैं हम? एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हो। जहां एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं इट मीन अंडरस्टूड होना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना है? डिस्कस द डिपेंडेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ड्राइवन ऑसिलेटर ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइवन फोर्स। ड्राइवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी पे किस तरह से डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, और आप अभी देखोगे कि ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। किसमें? डैम्प्ड में। जिस तरह से हमने डैम्प्ड ऑसिलेटर में एम्पलीट्यूड की डिपेंडेंसी शो की थी फ्रीक्वेंसी पे, सिमिलरली उसी तरह से हमें यहाँ पे एम्पलीट्यूड की डिपेंडेंसी को शो करना है ड्राइवन फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, अब यहां पर एक्स नोट और फाई मैं दोनों की ही डिपेंडेंसी करवा रही हूं आपको। अच्छे से सुनना, क्वेश्चन में तो केवल आपको एम्पलीट्यूड की डिपेंडेंसी के बारे में पूछा है। ठीक है, बट हम यहां पर एम्पलीट्यूड और फेज एंगल दोनों की ओमेगा पे क्या डिपेंडेंसी है उसको शो करेंगे। ठीक है, एग्जाम में यदि केवल एम्पलीट्यूड पूछा जाता है तो आप वहां पे केवल एम्पलीट्यूड को सिंप्लीफाई करोगे, फाई के बारे में डिस्कस नहीं करोगे। ठीक है, और यदि एग्जाम में केवल फाई के बारे में पूछा जाता है, फाई क्या है यहाँ पे? फेज एंगल। ठीक है, यदि एग्जाम में फेज एंगल के बारे में पूछा जा रहा है तो आप केवल फेज एंगल की डिपेंडेंसी को ही शो करोगे, वहां पे एम्पलीट्यूड की शो नहीं करोगे। और दोनों ही पूछा जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, जो मैं आपको करवा रही हूँ वो आपको कंप्लीट सिंप्लीफाई करके आना है। ठीक है, तो देखो डैम्प्ड में क्या कर रहे थे, बताओ जल्दी से। अटेंड किए आपने लेक्चर्स डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के, तो आपको वहां पे पता होगा कि हम वहां पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के केसेस लेके चल रहे थे। स्पेशली हमने वहां पे 3 केस डिफाइन किए थे, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकल और ओवर डैम्प्ड कर रहे थे ना। सिमिलरली ड्राइवन ऑसिलेटर के लिए भी हम यहाँ पे 3 केसेस का स्टडी करेंगे। वो केसेस कौन कौन से होंगे? द फर्स्ट इज अंडर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन अंडर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी, सेकेंड इज क्रिटिकल ड्राइवन फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड इज ओवर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पहले मैं तीनों केसेस लिखवा देती हूं। उन तीनों ही केसेस के लिए हमें एम्पलीट्यूड की ओमेगा पर डिपेंडेंसी स्टडी करनी है। ठीक है, तो पहले लिखो आप
ये लिख लिया। देखो ये दोनों वैल्यूज लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं, इसी वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है बाय द लास्ट लेक्चर x नॉट इक्वल टू दिस एंड फाई इक्वल टू दिस। ठीक है, सो नाउ हमें स्टडी क्या करना है, डिपेंडेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फेज एंगल ऑन ड्राइवन फ्रीक्वेंसी। हियर वी हैव थ्री केसेस। किस तरह से लिखो आप भी समझ आ जाएगा, इजी है, बहुत इजी है। हियर we have three cases। कौन कौन से है मेंशन करो। द फर्स्ट इज अंडर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी, अंडर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी। सेकेंड केस कौन सा है आपके पास, क्रिटिकल ड्राइवन फ्रीक्वेंसी। ओके, थर्ड केस कौन सा है आपके पास, ओवर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी। अब देखो तीनों ही केसेस में क्या डिफरेंस है। अंडर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी में ऑलवेज ड्राइवन फ्रीक्वेंसी इज लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मेंशन करो ओमेगा नोट यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दिख रहा है ना आपको, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर लिख लेंगे हम। ठीक है, पहले ये मेंशन करो। हियर वी हैव थ्री केसेस। कौन कौन से, द फर्स्ट इज अंडर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी, सेकेंड इज क्रिटिकल ड्राइवन फ्रीक्वेंसी। अंडर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी में ड्राइवन फ्रीक्वेंसी इज लेस देन ओमेगा नोट यहाँ पे होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्रिटिकल ड्राइवन फ्रीक्वेंसी में ओमेगा किसके बराबर होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ओवर में ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नोट, इट मीन ड्राइवन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है। ठीक है, इन तीनों ही केसेस में हमें एम्पलीट्यूड की ओमेगा पे डिपेंडेंसी को शो करना है। तो पहले ये लिखो, इसके बाद में ऊपर लिखवाती हूँ आपको। लिख लो जल्दी से, लिख लिया। ओके, कर दूं ऊपर का थोड़ा सा इरेज कर दूं। यहां पे मेंशन करूं ओमेगा क्या है, ड्राइवन फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा नोट यहां पे क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो फर्स्ट केस उठा लेते हैं, ये अंडर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी। इसमें ए डालो आप, ए पार्ट क्या है इसमें, अंडर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी। इट मीन जब ड्राइवन ऑसिलेटर किससे ऑसिलेट कर रहा है, अंडर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी, इट मीन ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नोट। ठीक है, दैट टाइम ड्राइवन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, बहुत कम है। कर दे अप्लाई कंडीशन, किस पे अप्लाई करें, इक्वेशन 1 पे अप्लाई कर देते हैं, पता लग जाएगा कि एक्स नोट कितना निकल के आ रहा है। करे अप्लाई, ठीक है, करो इसको सिंप्लीफाई बाय इक्वेशन 1 पुट कर दो। क्या, ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नोट, इट मीन बाय इक्वेशन 1 इफ ओमेगा टेंस टू 0। हम अप्रोक्सीमेट इसको 0 लेके चल रहे हैं, क्यों, बिकॉज ड्राइवन फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत कम है। दैट टाइम एक्स नोट कितना आ रहा है, एफ नोट इज डिवाइड बाय पुट करो ओमेगा नोट का स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा 0 पुट कर रहे हो ना, 0 पुट कर रहे हो, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी देखो 4r स्क्वायर ओमेगा 0 पुट करोगे, इट मीन 0, इसकी पावर कितनी है, हाफ है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करके देख लो कितना आ रहा है। देखो कितना आ रहा है, एक्स नोट इज इक्वल टू एफ नोट इज डिवाइड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर का होल स्क्वायर, इट मीन ओमेगा नोट की पावर 4। इसकी पावर क्या है, हाफ है। इफ यू सिंप्लीफाई दिस तो एफ नोट इज डिवाइड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है ना, ओके, आगे देखो। इफ वी मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय m, देखो अब इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। ठीक है,
इन इक्वेशन नंबर 3, इन इक्वेशन 3 हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे m से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आप इसको m से मल्टीप्लाई करोगे, नाउ डिनोमिनेटर में देखो m ओमेगा नॉट स्क्वायर, क्या हम इसको लिख सकते हैं के वहां पे क्या होता था, फोर्स कांस्टेंट ना, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। सो पुट कर दो, यदि हम इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यूज पुट करते हैं तो एम्पलीट्यूड आपके पास कितना आ रहा है, एफ नोट इज डिवाइड बाय के, ठीक है। कितना आ रहा है, एफ नोट इज डिवाइड बाय के। इट मीन यू कैन से कि यदि ड्राइवन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम है, दैट टाइम एम्पलीट्यूड ऑफ ड्राइवन ऑसिलेटर डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ ड्राइवन फोर्स एंड फोर्स कांस्टेंट। क्लियर है? इट शो 4 under damped case amplitude of driven oscillator depends on amplitude of driven force and force constant। क्लियर है? इज इट क्लियर? यहाँ पे जो एफ नोट है ना, इसको हम डिफाइन करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ड्राइवन फोर्स। ये क्या है, ड्राइवन फोर्स ही तो है, तो एफ नोट यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ड्राइवन फोर्स। नाउ रिस्टोरिंग फोर्स हमने डिफाइन किया था एफ इक्वल टू माइनस का के एक्स, तो के को हम वहां पे क्या डिफाइन करते हैं, फोर्स कांस्टेंट से डिफाइन करते हैं। दैट्स व्हाई आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि जो एम्पलीट्यूड है वो किस पर डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ड्राइवन फोर्स पे, और के यहाँ पे क्या है, फोर्स कांस्टेंट पे। तो इस तरह से हमने इन द केस ऑफ अंडर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड निकालिए, कितना आ रहा है, कैपिटल एफ नोट बाय के, ठीक है। कोई डाउट नहीं है? इसी तरह से हम डैम्प्ड में भी कर रहे थे, ठीक है। नाउ फेज एंगल की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसी में बी पार्ट डालो आप, फेज एंगल नीचे नहीं दिखेगा ना आपको, कोई दिक्कत नहीं, पहले ये लिख लो, उसके बाद फेज एंगल की भी हम बात कर लेते हैं इन द केस ऑफ अंडर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आ जाओ, सेकंड बी पार्ट क्या है, आपको कैलकुलेट करना है क्या, फेज एंगल, या यस देखो फाई आपके पास कितना होता है, tan इनवर्स 2r ओमेगा इज डिवाइड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज फेज एंगल, ठीक है। कर दो अप्लाई कंडीशन। अंडर डैम्प्ड केस में ओमेगा अप्रोक्सीमेट आप कितना लेके चलते हो, 0 लेके चलते हो, ठीक है। फाई बताओ जल्दी से कितना आएगा, tan इनवर्स ओमेगा की वैल्यू 0 पुट करोगे, इट मीन 0, ठीक है। यू कैन से tan इनवर्स tan 0 की वैल्यू तो 0 होती है, तो फाई कितना आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है। ये किस चीज को शो कर रहा है, फाई इक्वल टू 0, फेज एंगल 0 है। इट मीन ये क्या शो कर रहा है कि जो ड्राइवन फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों ही सेम फेज से ऑसिलेट कर रहे हैं। कैसे, निकाल के देख लो। वी नो ड्राइवन फोर्स बताओ कितना था, F इक्वल टू एफ नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, यस, क्या कंसिडर कर रहे थे हम, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस 5, यही कंसिडर कर रहे थे ना। पुट करो, फाई कितना पुट करना है आपको, 0, तो x कितना आ रहा है यहाँ पे, एक्स नोट साइन ओमेगा टी ना, ये आ रहा है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अबाउ बोथ इक्वेशन यू कैन से कि जो ड्राइवन फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है दोनों ही सेम फेज एंगल से ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी मेंशन कर दो। फाई कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। फाई जैसे ही हमने 0 पुट किया यहाँ पे, तो एफ इक्वल टू कितना है, एफ नोट साइन ओमेगा टी, और एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स नोट साइन ओमेगा टी। सो बाय above equations we can say the driven force
and displacement, driven force and displacement oscillate with the same phase angle. कोई डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए ना? सिंपल, मैं रिपीट कर देती हूँ. लास्ट लेक्चर में हमने एम्पलीट्यूड और फेज एंगल दोनों कैलकुलेट कर लिया था. आज हम स्टडी कर रहे हैं कि वो एम्पलीट्यूड और फेज एंगल ड्राइवन फ्रीक्वेंसी पे किस तरह से डिपेंड करता है. उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 3 केस है. तो फर्स्ट इज अंडर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी, सेकेंड इज क्रिटिकल ड्राइवन फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड इज ओवर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी. तो हमने फर्स्ट केस वहां पे लिया है. फर्स्ट केस क्या है? अंडर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी. दैट टाइम ड्राइवन फ्रीक्वेंसी इज लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी. और हमने वहां पे सिंप्लीफाई किया तो एक्स नोट कितना आ रहा था आपके पास निकल के? एक्स नोट निकल के आ रहा था एफ नोट इज डिवाइड बाय स्मॉल के. ओके, और आपके पास फेज एंगल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है. फेज एंगल 0 आ रहा है, इट मीन ड्राइवन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देख लो ना, दोनों की वैल्यू क्या है? सेम फेज एंगल पे है. ठीक है, तो ड्राइवन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम फेज एंगल से ऑसिलेट कर रहा है. ठीक है, लिख लो इसको भी. फिर सेकंड हम अनोदर केस की बात करते हैं. सेकंड केस हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? क्रिटिकल ड्राइवन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से. ओके, कर दो इरेज. क्रिटिकल ड्राइवन फ्रीक्वेंसी बताओ. क्रिटिकल ड्राइवन फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? ड्राइवन फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के. ठीक है, सो नाउ कर लेते हैं कैलकुलेट यहाँ पे कि जो एम्पलीट्यूड है और फेज एंगल है उनकी वैल्यूज क्या निकल के आएगी. एक्स नोट, यस, कितना होता है? एफ नोट इज डिवाइड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ. ठीक है, सो नाउ क्या करना है? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट पुट कर दो. कितना आएगा? एक्स नोट इक्वल टू एफ नोट इज डिवाइड बाय 0 ना, फर्स्ट टर्म पुट करो यहाँ पे. कैसे? ओमेगा नोट स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा नोट हमें पुट करना है, तो दिस इज ओमेगा नोट स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर की पावर हाफ. तो कितना आ रहा है? एक्स नोट इक्वल टू एफ नोट इज डिवाइड बाय 4 आर स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर की पावर हाफ. यू कैन से एफ नोट इज डिवाइड बाय 2 आर ओमेगा नोट. ठीक है, लास्ट लेक्चर को आप थोड़ा सा याद करो तो हम वहां पे लैम्डा बाय एम को डिफाइन कर रहे थे. किससे? 2r से कर रहे थे ना डिफाइन. तो यू कैन से ना कि 1/2r इक्वल टू कितना होगा? m बाय लैम्डा. ठीक है, इफ वी पुट 1/2r इक्वल टू m बाय लैम्डा तो इक्वेशन क्या बनेगा? एफ नोट ऑलरेडी है 1/2r पुट करो. 1/2r को हम पुट कर रहे हैं m बाय लैम्डा. ठीक है, ये ऑलरेडी है. सो एक और चीज यदि आपको याद हो तो हम वहां पे डिफाइन कर रहे थे कैपिटल एफ नोट इज डिवाइड बाय m इक्वल टू स्मॉल एफ नोट. ठीक है, तो कैपिटल एफ नोट आप क्या बोल सकते हो? एफ नोट मल्टीप्लाई बाय m. तो फर्स्ट टर्म जो न्यूमरेटर में है इसको हम क्या बोल सकते हैं? कैपिटल एफ नोट. ठीक है, इट इज डिवाइड बाय लैम्डा ओमेगा नोट. यदि ड्राइवन ऑसिलेटर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, इट मीन एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन डैम्प्ड कोफिशिएंट. लैम्डा वहां पे क्या होता है? डैम्प्ड कोफिशिएंट ही होता है ना, डैम्प्ड कांस्टेंट ही होता है ना. तो यू कैन से कि ड्राइवन ऑसिलेटर यदि नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, दैट टाइम एम्पलीट्यूड डैम्प्ड कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा या डैम्प्ड फोर्स पे डिपेंड करेगा. जैसे जैसे डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी. ठीक है, तो लिख लो इसको भी. अंडर क्रिटिकल केस, नीचे का दिखेगा नहीं ना आपको, थोड़ा ऊपर का इरेज कर दूं. देखो, यू कैन से अंडर क्रिटिकल केस, या फिर हम बात करें व्हेन ड्राइवन ऑसिलेटर oscillate with natural frequency, that time amplitude of oscillator depends on
डिपेंड्स ऑन डैम्प्ड फोर्स, या हम बात करें डैम्प्ड कांस्टेंट, ठीक है, डिपेंड्स ऑन डैम्प्ड कांस्टेंट, ठीक है। एंड जैसे जैसे डैम्पिंग फोर्स इंक्रीज होगा एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, इंक्रीजेस एज वेल एज एक्स नोट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इस तरह से अंडर क्रिटिकल केस हमने ये डिफाइन कर दिया कि एक्स नोट कितना आ रहा है आपके पास। नाउ अब हम यहाँ पे फेज एंगल पे डिफाइन कर लेते हैं। फेज एंगल, कम ऑन स्टूडेंट्स, फाई इक्वल टू कितना होता है, tan इनवर्स 2r ओमेगा इज डिवाइड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इफ ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट, डिनोमिनेटर की टर्म क्या, जीरो, किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड करते हो तो कितना आता है, इन्फिनिटी ना, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी, या फिर हम यहाँ बात करें इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाई 2, तो tan पाई बाई 2, ओके। तो यहाँ पे फाई कितना आ रहा है फॉर क्रिटिकल केस, फाई इक्वल टू पाई बाई 2, फाई इक्वल टू पाई बाई 2 आ रहा है। तो बताओ अब f इक्वल टू कितना होता है, एफ नोट साइन ओमेगा टी, एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है। पुट करो फाई, कितना आएगा, एक्स नोट, यदि आप फाई पुट करोगे तो एक्स कितना आएगा, एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2, और ये किस चीज को शो कर रहा है, बताओ जल्दी से, किस चीज को शो कर रहा है यहाँ पे, कि जो ड्राइवन डिस्प्लेसमेंट है वो लेग कर रहा है पाई बाई 2 एंगल से, किससे, बाय द ड्राइवन फोर्स, बाय द ड्राइवन फोर्स। यदि ऑसिलेटर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, दैट टाइम जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेग करेगा पाई बाई 2 फेज एंगल से, किससे, ड्राइवन फोर्स से, ठीक है। तो इट मीन यदि कोई भी ऑसिलेटर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट और ड्राइवन फोर्स में फेज एंगल का डिफरेंस कितना आएगा, पाई बाई 2 का आएगा। सो यहाँ पे लिख लो, इट शो द डिस्प्लेसमेंट लेग्स बिहाइंड बाय पाई बाई 2 एंगल या पाई बाई 2 फेज एंगल फ्रॉम ड्राइवन फोर्स, ठीक है। तो ये सेकंड केस भी क्लियर है। सेकंड केस क्या है यहाँ पे, क्रिटिकल, ठीक है। क्रिटिकल केस में एक तो ये वैल्यू निकालनी है हमने किसकी, एम्पलीट्यूड की, सेकंड हमने फेज एंगल निकालिए, कितना आ रहा है यहाँ पे, पाई बाई 2 आ रहा है, ठीक है। नाउ हम यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट करते हैं एम्पलीट्यूड का, दोनों ही केसेस के लिए, कौन कौन से के लिए, अंडर के लिए और क्रिटिकल के लिए, ठीक है। इसको लिख लो, उसके बाद मैं यहीं पे निकाल देती हूँ, रेशियो ऑफ ड्राइवन फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल ड्राइवन फ्रीक्वेंसी एंड अंडर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कर दो, थोड़ा सा रेस कर दो क्या ऊपर का, देखो अब, यस थोड़ा सा मेंशन कर लेना ब्रैकेट में, इट्स नॉट कंपल्सरी बट ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड किस किस केस के लिए निकाल रही हूँ, एक बार सही से ही लिख लो, ये एक्स्ट्रा है बट ये आप नोट्स में मेंशन करना, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। यस, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड दोनों ही केसेस का ले लेते हैं, एक्स नोट 8 ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट, और एक्स नोट 8 ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नोट, ठीक है। यस, बताओ वैल्यूज मैंने इरेज कर दी क्या यहाँ पे, ठीक है, मैं बुक से देख के बता देती हूँ, या लिखो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट कितना आ रहा था, कैपिटल एफ नोट इज डिवाइड बाय लैम्डा ओमेगा नोट, ठीक है ना। और अंडर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी में कितना आ रहा था आपके पास वैल्यू, एफ नोट बाय के, कितना आ रहा था, एफ नोट बाय के, तो दिस इज डिवाइड बाय एफ नोट बाय के, ठीक है। करें इसको आगे सिंप्लीफाई, देखो यहाँ से एक अच्छा रिजल्ट निकलने वाला है, वो क्या होगा अभी समझ आ जाएगा। तो एफ नोट अपॉन लैम्डा ओमेगा नोट मल्टीप्लाई बाय के, ऊपर जाएगा ना, इस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं ना,
के इज डिवाइड बाय एफ नोट, एफ नोट से एफ नोट कैंसिल, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो एक्स नोट बताओ, एक्स नोट कितना आ रहा है, के अपॉन लैम्डा ओमेगा नोट, ठीक है। नाउ इफ याद करो अच्छे से, लैम्डा बाय एम को हम लिख रहे थे 2r, तो लैम्डा आपके पास कितना हुआ 2rm, यही हुआ ना, लैम्डा कितना है 2rm। पुट करो, यदि हम यहाँ पे पुट करते हैं, ये आपके पास रेशियो है, ठीक है ना, एक्स नोट अपॉन एक्स नोट, अच्छे से लिख लेना आप ये, एक्स नोट 8 ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट एंड ओमेगा लेस देन ओमेगा नोट, ठीक है। ये बाउंड्री मुझे हटानी पड़ेगी, एक मिनट, यस। देखो अब लैम्डा को मैं क्या पुट कर रही हूँ 2rm, करो पुट, तो आपके पास रेशियो क्या बनेगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट और ओमेगा लेस देन ओमेगा नोट, कितना बनेगा देखो, k इज डिवाइड बाय 2rm ओमेगा नोट। कोई डाउट है, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना, ठीक है। अब क्या करें, k को हम क्या लिख रहे थे, k बाय m, क्या लिख रहे थे, ओमेगा नोट स्क्वायर लिख रहे थे ना, ओमेगा नोट स्क्वायर, तो k बाय m को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन 2r ओमेगा नोट, कोई डाउट है ना। अब देखो अब इन डैम्प्ड ऑसिलेटर हम वहां पे डिफाइन कर रहे थे 1/2r इक्वल टू कैपिटल Q, दिस इज रिलेशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर, डिफाइन कर रहे थे ना, Q वहां पे क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करें तो आपके पास रेशियो क्या निकल के आएगा, रेशियो क्या निकल के आ रहा है, एक्स नोट अपॉन एक्स नोट, ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नोट, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट, पुट कर दो ना। यदि हम यहाँ पे पुट करते हैं तो Q ओमेगा नोट स्क्वायर से एक ओमेगा नोट कैंसिल, इट मीन Q ओमेगा नोट, किस चीज को डिफाइन कर रहा है ये, एक मिनट पहले तो इसको हैशटैग लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्यों, न्यूमेरिकल में यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सेकेंड इज, क्या समझ रहे हो यहाँ पे, कि जो इसका एम्पलीट्यूड है किस पे डिपेंड करता है, क्वालिटी फैक्टर पे ना, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो ये रेशियो निकालने का रीजन यही था कि आपके पास एम्पलीट्यूड और क्वालिटी फैक्टर के बीच में रिलेशन निकल के आ जाए, या फिर हम डिपेंडेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड ऑन क्वालिटी फैक्टर भी डिफाइन कर दें। तो समझ आ गया आपको रिलेशन क्या है, दोनों का रेशियो किसके बराबर होता है, क्वालिटी फैक्टर Q ओमेगा नोट के बराबर होता है। थर्ड केस पे आ जाए, थर्ड केस क्या है अपना, अभी तो एक और केस रिमेनिंग है ना, कौन सा, ओवर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं एम्पलीट्यूड की वैल्यू और फाई की वैल्यू, ठीक है। कर दो मैं इसको इरेज, आ जाए यहाँ से न्यूमेरिकल तो अटेंड कर लोगे ना, रेशियो गिवन होगा, क्वालिटी फैक्टर आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, रेशियो की वैल्यूज पुट कर देना, ओमेगा नोट नेचुरल फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, सिंपल आपको मैथमेटिकल यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है। कर दो मेरे, ओके आ जाओ, डालो हेडिंग ओवर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी, यस बताओ स्टूडेंट्स, ओमेगा इज मच ग्रेटर देन बाय ओमेगा नोट, ठीक है। करे पुट वैल्यू, ओके एक्स नोट, वी हैव एक्स नोट, एफ नोट इज डिवाइड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ, याद ही हो गया ना आपको, यस। ओमेगा नोट इज लेस देन ओमेगा, यू कैन से ना कि ओमेगा नोट इज अप्रोक्सीमेट 0, ठीक है। तो एक्स नोट कितना आ रहा है आपके पास, एफ नोट इज डिवाइड बाय, पुट करो यहाँ पे 0, यदि आप पुट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हुआ 4, ठीक है, प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। अब नाउ ओमेगा मच ग्रेटर देन है बाय ओमेगा नोट, यू कैन से कि ओमेगा की पावर 4 इज मच ग्रेटर देन बाय दिस, ऑब्वियस होगा ना ये, ओमेगा की पावर 4 इज मच ग्रेटर देन 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो x नोट कितना आ रहा है आपके पास, एफ नोट अपॉन ओमेगा की पावर 4 इसकी पावर हाफ
इट मीन ओमेगा की पावर स्क्वायर, ठीक है। इफ यू मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m, हम दोनों ही साइड यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप इसको क्या बोल सकते हो, एफ नोट m ओमेगा स्क्वायर। तो इन द ओवर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी केस amplitude is depends on ओमेगा ड्राइवन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन ड्राइवन फ्रीक्वेंसी एंड amplitude of force oscillator, amplitude of driven force। इज इट क्लियर? एक्स नोट कितना आ रहा है, कैपिटल एफ नोट अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। नाउ फेज एंगल निकाल लो फाई, यस यहीं पे लिखवा दो फेज एंगल फाई इक्वल टू टेन इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अप्लाई करो कंडीशन, ओमेगा इज मच ग्रेटर देन बाय ओमेगा नोट, सो यू कैन से टेन इनवर्स 2r ओमेगा, देखो यहाँ पे ओमेगा इज मच ग्रेटर देन बाय ओमेगा नोट, इट मीन अपॉन माइनस का ओमेगा स्क्वायर, मच ग्रेटर देन है, इट मीन वी कंसिडर ओमेगा टेंस टू इंफिनिटी, इट मीन tan इनवर्स माइनस ऑलरेडी है 2r ओमेगा इज डिवाइड बाय इंफिनिटी, नीचे का नहीं दिख रहा होगा ना आपको, रुको एक मिनट मैं ऊपर ही करवा देती हूँ। देखो इधर, या फाई इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो दिख रहा है ना, एक सेकेंड, या यहाँ तक तो दिख रहा है ना, ठीक है। tan इनवर्स आ जाओ इधर 2r ओमेगा, या ओमेगा इंफिनिटी हम कंसीडर कर रहे हैं बहुत ज्यादा है तो इसका स्क्वायर तो ऑब्वियस और भी ज्यादा होगा ना, तो माइनस का साइन ऑलरेडी है एज एन इंफिनिटी, तो tan इनवर्स यहाँ पे माइनस कितना आ रहा है आपके पास 0, किसकी वैल्यू होती है बताओ, tan पाई की, तो फाई आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, tan इनवर्स tan पाई, इट मीन फाई आपके पास कितना आ रहा है, पाई आ रहा है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, निकाल लो एफ नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है, एक्स इक्वल टू एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, इट मीन माइनस का पाई। इट शो दैट कि कोई भी ऑसिलेटर जिसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट लेग बिहाइंड करेगा पाई एंगल से फ्रॉम ड्राइवन फोर्स, ठीक है, तो इसको भी मेंशन कर लो। इफ frequency of driven oscillator is more compared to natural frequency, that time displacement legs behind by pi angle from driven force, ठीक है। तो इस तरह से हमने एम्पलीट्यूड की डिपेंडेंसी को शो कर दिया, किस पे, ओमेगा पे। हमारे पास 3 केस थे कि ड्राइवन फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम हो सकती है, ड्राइवन फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो सकती है, ड्राइवन फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो सकती है। तो दैट टाइम हमने एम्पलीट्यूड की डिपेंडेंसी भी शो कर दी और हमने फाई की डिपेंडेंसी भी शो कर दी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।